देखिए, योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही माफियाओं पर कार्रवाई की है, उस बाबत को लेकर चर्चाएं अब जोरों शोरों पर है। हालांकि कहीं ना कहीं तस्वीर अब दो भागों में भी बटी हुई है। एक तरफ जहां पर पक्ष, दूसरी तरफ विपक्ष, यानी आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाए जा रहे हैं। वैसे में योगी मॉडल को बचाए रखना और प्रधानमंत्री की कुर्सी को बचाए रखने के लिए बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का एक दायित्व बन गया है कि बिहार में जिस तरीके से बिहार के मुखिया जगह जगह जाकर विपक्षी एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए कुछ एक तंज और उनके लिए एक कुर्सी खाली करने का मुहिम चलाना सम्राट चौधरी के लिए बन चुका है। वैसे में सम्राट चौधरी की अगर बातों को लेकर आगे चले तो सम्राट चौधरी कहीं ना कहीं योगी मॉडल को सफल बताते हुए कहे हैं कि बिहार में भी इस मॉडल को, यानी बुलडोजर बाबा की ज़रूरत है कि आने वाले दिनों में बिहार एक नई दिशा तय करे। क्योंकि आपको बता दें कि देखिए, राम मंदिर को लेकर अब निर्माण काफ़ी बन चुका है और ऐसे में एक अच्छी पहल मानी जा रही है। वैसे में बिहार के लिए एक रोजगार की उम्मीद इस तरीके से कायम होगी, ये मानना है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का। कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी साफ तौर पे कहते आए हैं कि नीतीश कुमार को हम जीरो पे आउट करेंगे, क्योंकि बिहार में 40 की 40 सीटें जो है वो भाजपा के हाथों में आने वाली है। वहीं पर विपक्षी, यानी माफ़ कीजिएगा, सत्ताधारियों का मानना है कि कहीं बिहार में जिस बातों को लेकर भाजपा बयान देती है कि 40 सीट पर कायम करेंगे, तो देखिए विपक्ष एक साथ हो चुके हैं और विपक्ष एक मंच साझा कर रहे हैं। तो ऐसे में बयान कुछ भी दे दे, सफलता हमारे सत्ताधारियों की ही होगी, ये बात निकल कर सामने। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। बने हमारे चैनल डी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। तो कितना सीट आया था साथियों? 2 सीट। और इस बार बिहार की जनता ने तय किया है साथियों, पिछले बार तो गलती से 2 सीट आ गया था, इस बार नीतीश कुमार को 0 पर आउट करने का काम करेगा साथियों। बिहार की जनता अब सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की तरफ देख रही है। बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रही है। और बिहार में इसलिए मैं कहता हूं गर्व से कि जिस पार्टी का सदस्य हूं, भारतीय जनता पार्टी ने ही 34 विधायकों के साथ लालू प्रसाद जी को मुख्यमंत्री बिहार का बनाकर राजनीतिक उत्पत्ति किया था। और नीतीश कुमार जी को भी अपने कंधे पर बैठाकर 5 बार मुख्यमंत्री बनाने का भूल किया है। अब ये भूल दोबारा नहीं होगा। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि 24 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी के सभी सीटें बिहार के जीतेंगे और 25 में नीतीश कुमार जी का जो राजनीतिक वजूद है उसको समाप्त करते हुए बिहार में भाजपा का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनकर बिहार को डबल इंजन की सरकार देगा। और इसलिए साथियों जरूरी है, कल तक हम लोग को पता नहीं चलता था। हम लोग जाते थे दिल्ली 1000 किलोमीटर दूर, हम लोग जाते थे बम्बई 3000 किलोमीटर दूर, कर्नाटक जाते थे 3000 साढ़े 3000 किलोमीटर दूर, तो लोग को दिखता था कि रोजगार वहां है, रोड वहां बन रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। हम नौकरी करने सब जगह जाते थे, 4th ग्रेड का नौकरी करते थे। कहीं IAS IPS, बुद्धि तो है, इसकी गारंटी है। बिहारियों को बुद्धि है, इसकी गारंटी है। क्यों? कि बिहार में या देश में सबसे बड़ा परीक्षा क्या होता है साथियों? UPSC का परीक्षा होता है। उसमें सबसे ज्यादा कौन पास करता है? बिहारी पास करता है। इसका मतलब हमसे ज्यादा बुद्धि इस देश को में किसी को नहीं है। यहाँ पंडित चाणक्य हुए, हम तो रूलर थे, दुनिया पर राज करते थे। आज जो भारत है इसके 3 गुना भारत पर हम राज करते थे साथियों। लेकिन क्या कारण है कि आज हम देश में सबसे पिछड़े हो गए। नीतीश कुमार जी 18वां साल है मुख्यमंत्री का आपका, उनको पता नहीं, हमको याद भी होगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि आजकल उनका मेमोरी थोड़ा लॉस हो रहा है। गजनी फिल्म देखे होंगे ना, तो गजनी फिल्म में याद कीजिए मेमोरी आमिर खान का लॉस कर जाता था, तो आजकल नीतीश बाबू का भी मेमोरी लॉस कर जाता है। उनको पता ही नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं। तो मेडिकल जांच की तो जरूरत है ही। हम लोग के आदरणीय है कि 40 सीट जीतनी है और 2025 में नीतीश कुमार को हराकर बिहार में भाजपा की सरकार बनाना है साथियों। आज इस देश में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बहुत से लोग हैं। 3 तरह की धारा चल रही है। एक है मेकिंग इंडिया, जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। दूसरा है ब्रेकिंग इंडिया, जो भारत तोड़ो की बात करता है।
और तीसरा है लुकिंग इंडिया, जो सिर्फ देख रहा है। इसलिए साथियों, अब हम लोग को विचारधारा को स्पष्ट करना है। ये जो लुकिंग इंडिया वाले लोग हैं, इनसे बात कीजिए। भाजपा के कार्यकर्ता एक एक जगह बूथ पर जाइए, शक्ति केंद्र पर जाइए और उनसे बात कीजिए। कहिए लुकिंग इंडिया से देश नहीं चलता है, आपको मेकिंग इंडिया बनाना है। और मेकिंग इंडिया में कैसा मेकिंग इंडिया बनाना है? सोने की चिड़िया नहीं बनाना है साथी। लोग कहता था इतिहास में कि सोने की चिड़िया भारत थी, अरे अब सोने का शेर बनाना है और शेर बनाकर इस देश को दहाड़ने का काम दुनिया में करना है। इसलिए साथियों, आज वीर कुंवर सिंह की जयंती पर मैं तमाम साथियों को, नीरज जी को, राजकुमार जी को, आशुतोष जी को, आशुतोष शाही जी को, मनीष जी को और दुर्गेश जी को, पूरी टीम को, सिद्धांत जी और सभी पूरी टीम को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। और इसी तरह वीर कुंवर सिंह जी को पिछले बार एक जगह पर लाख आदमी से अधिक, लाखों लाख जुटाकर हम लोगों ने कार्यक्रम किया था। इस बार नित्यानंद जी, हम लोगों ने पूरे बिहार में सभी जगह वीर कुंवर सिंह जी के कार्यक्रम को स्थापित कर उनकी वीर गाथा को याद करने का काम किया है। आए हुए तमाम साथियों को विशेष तौर पर धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत नमस्कार, टीटी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी। बिहार वासी एक बार फिर से अगर बात करें तो प्रधानमंत्री के लिए चेहरा किसी को मानते हैं तो वो प्रधानमंत्री को मानते हैं। ये हमारी कोई पर्सनल राय नहीं है, ये राय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का है। जी हाँ, उन्होंने मंच को संबोधित करते हुए कहा है कि योगी सरकार यानी योगी मॉडल यूपी में जिस तरीके से कायम है, लाखों करोड़ों रुपए यूपी की सरकार यूपी की जनता के लिए और उनके विकास के लिए खर्च कर रही है। पर बिहार की तस्वीर थोड़ी विपरीत है। यानी बिहार की तस्वीर इसलिए विपरीत है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्सी के लालच में कुर्सी बचाओ यात्रा कर रहे हैं और वहीं पर अगर देखा जाए तो बिहार वासियों के लिए उनके जहन में आज तक कुछ नहीं आया हुआ है। ऐसे में लगातार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बयान इस तरीके से आता है कि यूपी में योगी मॉडल काम कर रहा है तो बिहार में भी अब भाजपा का मॉडल काम करेगा। उसी को सीधे बयानबाजी लेते हुए पहले सुनिए सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा।